हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और यहाँ पर हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो आजकल मैं अपनी टैगलाइन भूलती जा रही हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है। और जब मुझे ऐसा कुछ होता है ना तो मेरा आधा दिमाग काम ही नहीं करता। सो ये संडे कमेंट बॉक्स का पार्ट सेकंड है। सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट क्योंकि कमेंट बहुत सारे हैं। सो सबसे पहला कमेंट जो है वो आकांक्षा का है। लिख रही है, आप मॉर्निंग पूजा रूटीन का कंप्लीट होने के बाद इवनिंग पूजा रूटीन भी शेयर करिएगा टाइम निकाल कर। जी ज़रूर शेयर करूँगी, आप तो बिल्कुल निश्चिंत ही रहिए इस मामले में। ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और मैं ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है वाशु का। लिख रहे हैं, कांग्रेस फॉर न्यू हाउस, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट कमेंट है नीलम का। लिख रही हैं, राधे राधे, मैं 13 साल का लड़का। लिख रहे हैं, राधे राधे, मैं 13 साल का लड़का हूं और मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं। मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? प्लीज़ रिप्लाई। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है गोपी का। लिख रही हैं, हरे कृष्णा हरे राम, आप और भैया हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। आप लोगों की ये ब्लेसेस ही तो मुझे अपने लाइफ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर देती हैं, ठीक ना। सो नेक्स्ट कमेंट है देवांश का। लिख रहे हैं, राधे राधे, आप ठाकुर जी का अपने साथ दिनचर्या का वीडियो दीजिए। और आप सुबह 4 बजे पूजा करती हैं तो आप विश्राम कितने बजे करती हैं? और आप सुबह का घर का काम करने के बाद पूजा करती हैं या पहले? और आप भोग सेवा कैसे करती हैं? जो आप घर में बनाती हैं वही लगाती हैं या कुछ और? क्या आप प्याज लहसुन का सेवन करती हैं? राधे राधे। राधे राधे जी, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, रात को 9 बजे मैं बिस्तर पर आ जाती हूँ, हर हाल में 10 बजे तक सो जाती हूँ। घर में जो भोजन बनता है लड्डू गोपाल को उसी का भोग लगता है। घर में जब गेस्ट आते हैं तो प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, एकदम से सात्विक है, ऐसा नहीं है भाई। देखिए, जैसे कि मैं अपने घर जाती हूँ या कहीं जाती हूँ, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, उनके यहाँ प्याज लहसुन बनता है तो उनसे ये तो नहीं कह सकते कि नहीं आप हमारे लिए अलग से बनाइए। सो जो कुछ है उसमें खुश रहती हूँ। बकाया कि जो मुझसे क्षमता हो जाती है वो मैं करती हूँ। ड्राई फ्रूट का भोग लगाती हूँ, फ्रूट का भोग लगाती हूँ, घर में बने भोजन का भोग लगाती हूँ, दूध दही माखन सबका भोग लगाती हूँ। जो उपलब्ध है उस चीज़ का भोग लगाती हूँ। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है आपके पास उपलब्धता। क्या आपके पास उपलब्ध है? और रही बात काम की, सुबह उठते ही साथ मैं जो है वो फ्रेश होने जाती हूँ। फ्रेश होकर सीधा नहा कर वॉशरूम से बाहर आती हूँ क्योंकि जो हमारे घर के कमरे हैं सभी कमरों में वॉशरूम अटैच्ड है। तो मैं उठकर सीधा वॉशरूम जाती हूँ, नहाकर बाहर आती हूँ, फिर बाहर धुलने जाती हूँ, बाहर धुल कर आती हूँ। उसके बाद जो है वो गंगा जल छिड़क कर पूजा की जो है वो स्टार्ट करती हूँ। पूजा करने के बाद ही घर के किसी काम में हाथ लगाती हूँ, ठीक। सो नेक्स्ट कमेंट है चित्रा का। लिख रही है, राधे राधे, हरे कृष्णा, प्लीज़ आप सभी भगवान जी का श्रृंगार शेयर कीजिए, अच्छे शॉर्ट वीडियो ही हो। जी शॉर्ट वीडियो तो मैं शूट करती रहती हूँ। अभी लक्ष्मी विष्णु जी का, राधा कृष्ण जी का, शंकर जी का, पार्वती जी का, सरस्वती जी का, दुर्गा जी का, बहुत सारे श्रृंगार मैंने शेयर किया, आप देखिएगा। नेक्स्ट कमेंट है अमृता का। लिख रहे हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दी, राधे राधे जी। और मुझे कोल्ड हो गया तो आप लोग बहुत परेशान मत होइएगा, आवाज़ हो सकता है थोड़ी अजीब सी आए। सो नेक्स्ट कमेंट है यश का। लिख रहे हैं, राधे राधे, मैं भी विष्णु तुलसी जी की सेवा करना चाहता हूँ मगर मुझे किसी नर्सरी में मिल नहीं रही है। क्या आप मुझे थोड़ी सी मंजरी दे सकते हैं ताकि मैं भी उन्हें उगा लूँ? और मैं भी लखनऊ में रहता हूँ। आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा। विष्णु तुलसी की मंजरी लगाने का सबसे उत्तम समय बरसात का होता है, सो मैं उस समय के करीब दे दूँगी। फिर भी अगर आप लेना चाह रहे हैं ना तो आपको कहाँ मिल जाएगी मैं बता रही हूँ। ये कहाँ मिल जाएगी विष्णु तुलसी? जहाँ पर आम बिकते हैं ना। अगर आप लखनऊ से तो आप मलियाबाद चले जाइए, वहाँ बहुत सारी तुलसी मिल जाती हैं। वहाँ जहाँ आम की बहुत सारी दुकान लगती हैं, मैंगो हाउस है, वहीं पर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट कमेंट है वीर मोटिवेशन का। लिख रहे हैं, राधे राधे दीदी, मेरा सवाल है कि लड्डू गोपाल जी की न्यौछावर प्राइस कितनी है? हमने लड्डू गोपाल खरीदे नहीं है अपने, इसलिए उनकी कोई न्यौछावर नहीं है। उनकी डिटेल वीडियो अपलोड है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है दिव्या का। लिख रही है, राधे राधे दीदी, प्लीज़ इवनिंग पूजा रूटीन बताएं। जी ज़रूर वीडियो आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट कमेंट है अर्पिता का। लिख रही है, माँ आप बिल्कुल भी सैड ना हो लक्ष्य अग्रवाल की बातों से। जी ऐसे लोगों की बातों से मैं सैड होती भी नहीं हूँ, डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट कमेंट है नीशू का। लिख रहे हैं, नीशू क्रिएशन का। लिख रही हैं, राधे राधे दीदी, आज मेरा बर्थडे है, मुझे आप दोनों जीजा जी
और आशीर्वाद दीजिए। मैं आज 12 ईयर की हो गई हूँ। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको आपके जीवन में वो हर लक्ष्य दे जिसे आप पाना चाहते हैं, और स्वस्थ रहें, आपके जीवन में मंगल की वर्षा हो, ये मेरी ईश्वर से कामना है। नेक्स्ट कमेंट है टॉप रील्स का, लिख रहे हैं दी राधे राधे। दी क्या पीरियड में माला जप कर सकते हैं और तिलक लगा सकते हैं? और एक सवाल दी कि एकादशी व्रत में शुरू करना चाहती हूँ, कब से शुरू करूँ और एकादशी व्रत कैसे रखा जाता है, क्या नियम होते हैं? प्लीज़ टेल मी दी। लव यू दू एंड जीजू। आपको बोलने के लिए दी नहीं कहा, दिल से भी माना है। थैंक यू सो मच कि आप जो है वो दिल से भी रिश्तों को मानते हैं। और वैसे तो एकादशी का व्रत अगर आप उत्पन्ना एकादशी से रख रहे हैं ना तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि उसी दिन जो एकादशी देवी हैं उनकी जो है उत्पत्ति हुई थी। अगर नहीं रख सकते आप किसी भी एकादशी से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि रही बात तिलक लगाने की, तो जब हम अशुद्ध स्थिति में होते हैं तब हमें पूजा की किसी सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। माला जप आप कर सकते हैं, मानसिक रूप से माला को स्पर्श ना करें, और अगर स्पर्श कर भी रहे हैं तो फिर याद रखिए कि उसे गंगा जल से शुद्ध करके ही अपने स्थान पर रखें, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है गॉड मोटिवेशन का, दी आप गार्डन टूर वीडियो बनाए प्लीज़। जी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है सतीश का, लिख रहे हैं दीदी शिव जी की पूजा के बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाएं, मुझे उनकी पूजा में बहुत मन लगता है। जी कोशिश करके वीडियो में बना दूँगी। नेक्स्ट कमेंट है यशिकी का, लिख रही हैं दीदी आप रात को कितने बजे सोते हैं ताकि और सुबह कितने बजे उठते हैं, क्योंकि मुझे भी समय और सोकर समय पर उठना है। तो मैं रात को जो है वो 9 से 10 के बीच में सो जाती हूँ, सुबह 4 बजे हर हाल में उठ जाती हूँ। और इन्हीं का नेक्स्ट कमेंट है दीदी क्या पीरियड में भगवद गीता पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट यही लिख रही हैं दीदी बसंत पंचमी की पूजा बच्चों को किस प्रकार करनी चाहिए? वीडियो अपलोड है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है राहुल का, राधे राधे दीदी एक निश्चित टाइम पर काम वक्त पर कैसे पूरा करें, एकाग्रता के साथ कैसे बढ़ाएं और पूजा पाठ समय पर कैसे करें? समय, आप पहले समय की महत्वता को समझिए। जिस दिन आप ये चीज़ समझ लेंगे उस दिन सारे काम अपने आप समय पे हो जाएंगे। और कोशिश करके अपने टाइम टेबल को थोड़ा लिख कर फिर उसको शुरू करिए। जैसे कि आप ये काम 1 घंटे में कर लेते हैं, आपको ये काम 2 घंटे में करना, उसको टाइम टेबल बनाएंगे ना तो उस मेज़र में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। तो इस तरीके से आप पकड़ लेंगे और फिर आपके सभी काम टाइम पर ही होंगे। नेक्स्ट कमेंट है अंजू का, लिख रही है इतनी विंटर में क्या हम लड्डू गोपाल जी को रोज़ नहलाना सही होगा? अगर नहीं तो प्लीज़ आप बताएं कि क्या कर सकते हैं। जी विंटर इतनी हो चाहे उतनी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे ईश्वर हैं, आराध्य हैं। शुद्धिकरण का हमें अपने घर में विशेष ध्यान रखना होता है, भगवान के साथ भी अपने साथ भी। सो स्नान ध्यान पूजा पाठ बहुत आवश्यक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ठंडी है गर्म पानी से स्नान करवाइए। नेक्स्ट कमेंट है शीला का, लिख रही हैं शीला सोनी का, दीदी हम कोई गुरुदेव को मानसिक रूप से अपना गुरु मानते हैं परंतु किसी कारणवश हमें उनसे दीक्षा नहीं ले पा रहे हों, तो उन्हें अपना गुरु कैसे बनाएं, उनसे दीक्षा कैसे लें? प्लीज़ दीदी बताइए। भाई देखिए इसके लिए तो आपको उनको बताना पड़ेगा, सारी क्रिया पूरी करनी पड़ेगी। वो आपके कान में गुरु मंत्र फूकेंगे तभी वो आपके गुरु माने कहलाए जाएंगे। सो आप उनसे बात करिए, ऐसा थोड़ी है अगर वो आपको देना चाहेंगे तो ज़रूर देंगे, लेकिन एक बार बात ज़रूर करिए, अपना प्रयास जो है वो ज़रूर करिए। नेक्स्ट कमेंट है लाडली लाल की जय, पीरियड में गोपाल जी की सेवा कैसे करें? वीडियो अपलोड है, चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है अंजना का, लिख रही है दीदी जैसे आपने कहा कि तुलसी जी को रोज़ सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं, सिंदूर ऑरेंज कलर का होता है, तो क्या रोली या कुमकुम जो रेड होता है वो चढ़ा सकते हैं? ये दोनों ही चीज़ें मांग में भरी जाती हैं, माँ तुलसी महासती है तो इसलिए दोनों ही चीज़ें उन्हें नहीं चढ़ेंगी, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है गौरी का, लिख रहे हैं गौरी नंद का, लिख रहे हैं दीदी क्या हम लोग माता सीता, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, राधा रानी ये किसी भी माता की मांग में सिंदूर भर सकते हैं और सिंदूर भरने के लिए उनका विवाह करवाना ज़रूरी है? विवाह करवाना क्यों ज़रूरी है भाई? आप और हम होते कौन है विवाह करवाने वाले? अब इंसानों के पास यही बचा है वो भगवान का भी विवाह करवाए ताकि भगवान के भी भगवान बन जाए। कुछ चीज़ों की मर्यादाएं बनाए रखें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और सिंदूर चूँकि उनको चढ़ता है तो आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है प्रभु भक्ति का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी क्या एकादशी व्रत का उद्यापन होता है कि नहीं? हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट कमेंट है प्यारी राधा का, लिख रही हैं
दीदी मैं गॉड को बहुत मानती हूँ पर और पूजा भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे दिल बहुत दुखता है कि गॉड को मेरी तकलीफ़ दिखाई नहीं। क्या मुझे रोना भी आता है? मैं अपने घर में अकेली ही रहती हूँ, इसलिए कभी लड्डू गोपाल की सेवा में 1-2 बार रह जाती है। आप समझ सकते हैं कि कभी कभी तबीयत खराब होने के कारण दीदी, अब आपने आशीर्वाद मुझे दे दीजिए दी। आपकी पूरी बात को मैं नहीं समझ पाई, आई एम रियली सॉरी। और रही बात, तो भगवान को सब दिखता है, भगवान सब समझते हैं, भगवान से क्या छुपा है, भगवान जी तो सारी चीज़ें समझते हैं, सब देखते हैं। सो भगवान को ब्लेम ना करें। कभी कभी हमारी फल और हमारी किस्मत ऐसी होती है कि हमें इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। सो परेशान ना हो और डिप्रेस्ड ना हो इन चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट कमेंट है फन विद पंडित मुस्कान लिख रही है, दीदी हम लड्डू गोपाल की किस तरह सेवा करें? जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं या आप करने में सक्षम हैं उस तरीके से करें। नेक्स्ट कमेंट है वंश का, क्या लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए रोज़ नहाना जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल ज़रूरी है। मैं 16 का हूँ, समय करना चाहता हूँ पर रोज़ इतना सुबह सुबह नहीं नहाया जाता। इतनी सुबह सुबह नहीं नहाया जाता तो आदत डालिए, 6 बजे नहाइए, 7 बजे नहाइए, लेकिन नहा धोकर ही पूजा की जाती है ना। रात में हम सोते हैं, फिर उसके बाद सुबह उठते हैं, दुनिया भर की गंदगी रहती है, तो पहले नहा धोकर ही पूजा करेंगे, बिना नहाए तो नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो नेक्स्ट कमेंट है मानशिका लिख रही है, हेलो हाय दीदी, राधे राधे दी, आप हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा दीजिए प्लीज़। सेवा करते हैं तो हमें भी बड़ा मन करता है सेवा करने का। व्हाट्सअप मिलता है, ये मुझे लग रहा है फर्स्ट में भी आया था, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट कमेंट है गौरिका लिख रही हैं, दी क्या हम लोग माता रानी की मांग में सिंदूर भर सकते हैं? ये दोबारा कमेंट रिपीट हुआ है, मैंने बता दिया है पहले ही। नेक्स्ट कमेंट है राजीव का लिख रहे हैं, दीदी मेरा एक सवाल है, अगर हम फीवर है और हम बात नहीं कर पा रहे और हमें घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको कैसे स्नान करवाएं? बिना स्नान के आप भगवान जी को स्पर्श ना करें। हम रात भर सोते रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो अगर कभी ऐसा है कि आपको फीवर है, आप सेवा नहीं कर पा रहे, तो आप दूर से ही हाथ जोड़ लीजिए। कोई ज़रूरी ही नहीं कि नहीं हम आज नहीं नहा सकते और हमारा ये काम छूट जाएगा तो अब पहाड़ टूटने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहाने की स्थिति में नहीं है, घर में किसी और ने नहा लिया है, स्नान कर लिया, तो भगवान जी की सेवा कर दे। अगर कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो फिर आप ऐसी स्थिति में जो है दूर से हाथ जोड़ लीजिए। नेक्स्ट कमेंट जो है वो है गौरी का, इन्हीं का कमेंट है, लिख रहे हैं दीदी मेरी मम्मी का गुरुवार का व्रत शुरू करना चाहती हैं, प्लीज़ दी व्रत के नियम और शुभ दिन बताएं। नियम अपलोड है और शुभ दिन के लिए गुरुवार ही है, शुभ महीने के लिए माघ का महीना चल ही रहा है, तो आप इस महीने में कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है शोभांगी का, लिख रही है, दी मेरा क्वेश्चन है कि मंदिर में कितने दीपक जलाना चाहिए? पहले मेरे भगवान जी 3 मंदिर में थे तो मैं 3 दीपक जलाती थी, मंदिर में है तो 1 घी का दिया जलाती हूँ। क्या कुलदेवी के लिए अलग से दीपक जलाते हैं? एक ही दीपक जलाया जाता है, आप एक ही दीपक जला सकते हैं। 10 भगवान है तो 10 दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं, एक आरती दीपक से सबकी दीपक जो है सब भगवान की आरती होती है। सो आप एक ही दीपक जला लीजिए, सफिशिएंट है। नेक्स्ट कमेंट है विंदास गर्ल का, लिख रही है, राधे राधे जी, राधे राधे, क्या गोपी चंदन लड्डू गोपाल को लगाया जाता है? ये नॉर्मल मार्केट वाला ही लगाया जाता है, आपके पास जो भी उपलब्ध है आप वो लगा सकते हैं। उपलब्धता बहुत बड़ी चीज़ है, संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है कि आप आगे क्या करेंगे। सो जो भी उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट कमेंट है मीतू का, लिख रही है, राधे राधे दीदी, आप कैसे हो? ऑन रिक्वेस्ट है आप ऐसे एक बार राम दरबार का विंटर श्रृंगार दिखाओ। जी ज़रूर दिखा दूंगी, डोंट वरी। अभी तो मैं कर ही नहीं पाई, शॉल उड़ाया है, तो कोशिश करूंगी जल्दी दिखा दूं। और हम लोग एकदम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? नेक्स्ट कमेंट है रोमा का, लिख रहे हैं, आप अपने मंदिर की सारी अलमीरा कब दिखाएंगे? दिखा चुकी हूँ, वीडियो अपलोड है, चेक करिए। नेक्स्ट कमेंट है गायंती का, लिख रही है, राधे राधे आंटी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे आपके सारे वीडियो बहुत पसंद हैं। आप कभी दार्जिलिंग आई हैं क्या? नहीं जी, दार्जिलिंग तो मैं नहीं आई हूँ, और कभी आने का मन ज़रूर है, मेरा बहुत मन है मेरा आने का, तो ज़रूर आऊँगी और कोशिश करूँगी तो आपसे मुलाकात भी हो। नेक्स्ट कमेंट है इंदु सुनील का, दी नवरात्रि पर गणेश जी को सिंदूरा से सिंदूर चढ़ाती
आवश्यक होता है क्या? आपके पास शादी का सिंदूर है तो ज़रूर चढ़ाइए, गौरी गणेश को ज़रूर चढ़ाया जाता है, सो ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है प्यारे माधव का, दी आपका मंदिर में गोबर की गौरी जी नहीं है, साक्षात गौरी जी विराजमान है। जब साक्षात आपके पास फोटो में या विग्रह में श्री विग्रह नहीं होता है तो आप गोबर से बनाकर रख सकते हैं, लेकिन चूंकि माँ पार्वती साक्षात विराजमान है तो फिर गोबर की गौरी जी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है उन्नति का, दीदी बिटिया रानी कौन है? मेरी भतीजी, ठीक। नेक्स्ट कमेंट है अभिजीत का, लिख रही हैं डेली में लहसुन प्याज खाकर पूजा पाठ कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है संजय का, लिख रहे हैं दीदी किसी दिन मुझे टाइम नहीं रहता तो मैं सिर्फ मंदिर में धूप जला देता हूँ, क्या ये सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है क्रिएटिविटी का, लिख रहे हैं दीदी मेरे लड्डू गोपाल ठंडे रह जाते हैं, अच्छा जितना भी कवर कर लूँ। देखिए कहीं ना कहीं जो विग्रह की धातु है वो तो मेटेलिक है, कोशिश करके पास में थोड़ा सा ब्लोवर जला दीजिए, हीटर जला दीजिए, या एक आध गर्म शॉल टाइप का उड़ा दीजिए, फिर नहीं होंगे, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है दामोदर का, लिख रहे हैं दामोदर हरि का, दी क्या लड्डू गोपाल जी की जैसे ही बाल राधा रानी की सेवा विधि सेम होती है? हाँ जी सेम होती है, कोई अलग नहीं होती। नेक्स्ट कमेंट है सौभांगी का, लिख रही है दीदी मैं तुलसी विवाह वाला जो एकादशी है वो करती हूँ बचपन से, क्या और दूसरा एकादशी शुरू करने के लिए क्या उद्यापन एकादशी करना पड़ेगा? नहीं जी आपको उद्यापन नहीं करना पड़ेगा, आप चाहे तो दूसरा शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है ऋषि का, लिख रहे हैं दीदी अगर हम बाथरूम जाते हैं तो हमारे कितने बार स्नान करना पड़ता है? बाथरूम जाने का स्नान नहीं करना पड़ता है, हाथ पैर की शुद्धिकरण का ध्यान रखें, डिटेल में वीडियो अपलोड है, बता चुकी हूँ, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है संजीत का, लिख रहे हैं श्रेया जी क्या घर में एक ही भगवान कि 2 फोटो नहीं लगा सकते? प्लीज़ लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सम विषम की संख्या का ख्याल रखा जाता है, लगा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अनुष्का का, लिख रही है राधे राधे दी आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहें येगा दी, क्योंकि आपकी वीडियो से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है दी। आपने पहले एक वीडियो में बताया था कि आप कुकिंग चैनल स्टार्ट करेंगे, तो दी प्लीज़ आप बताएं कब करेंगे? मुझे खुद नहीं पता कब करेंगे, जब करेंगे तब सामने होगा। अभी तो नहीं कर रही हूँ, अभी तो फिलहाल में नहीं है, भविष्य में देखते हैं क्या करते हैं। हाँ सो नेक्स्ट कमेंट है मंजू का, लिख रही हैं राधे राधे दीदी, जी राधे राधे दीदी मैं भी 15 इंच के राधा कृष्ण जी लाई हैं दीदी, मुझे उनका श्रृंगार के कुछ टिप दीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिनों में उनकी स्थापना है, प्लीज़ बताएं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी टिप के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, ठीक ना। आप अभी आए हैं, अभी आप उनकी स्थापना करिए, धीरे धीरे वो आप में रमेंगे, आप उनमें रमेंगे और फिर आप दोनों एक हो जाएंगे। फिर जैसा उन्हें करवाना होगा वो स्वयं ही करवा लेंगे, आपको किसी टिप की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर लीजिएगा, मैं आपसे वहाँ पे बात करके देख लूँगी कि क्या प्रॉब्लम है आपको। नेक्स्ट कमेंट है अनीता का, लिख रही है राधे राधे दीदी मैं दुर्गा भगवत पढ़ना चाहती हूँ तो कैसे और कब स्टार्ट करूँ? जो भी ग्रंथ स्टार्ट करना चाहते हैं उसके शुरुआत में ही उसके पेज पर ही पढ़ने के नियम लिखे होते हैं, आप उसी में पढ़ लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है दामोदर प्यारे का, दामोदर का, कह रहे हैं राधे राधे दीदी मैं आपके चैनल पर 2 साल पहले रामेश्वरम शॉपिंग हॉल का आपका पहला वीडियो देखा तो मैं आपका वीडियो आपके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा तो मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अभी आपसे हमारा ऐसा रिश्ता बन गया है कि मुझे आपसे मिलने का मन करता है। ओके दी बाय, आपका छोटा भाई की तरफ से। थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है। सो जहाँ तक रही बोलने की बात तो सामान्य ही है, जो सामान्य बोलचाल होता है उसी का प्रयोग करती हूँ और आपको पसंद आता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कमेंट है निशिता का, लिख रही है मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, हो सकता है मैं इसको नाम जो है वो ठीक से अनाउंस ना कर पाऊँ, आई एम रियली सॉरी। मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, प्लीज़ आप रिप्लाई करें उसके लिए, आप प्रे करें उसके लिए, आपसे निकली हुई बात ज़रूर सुनते हैं, प्लीज़ आप प्रेज करें उसके लिए। जी ज़रूर प्रे करूँगी, मैं क्यों नहीं करूँगी, इसमें प्लीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपका बच्चा है, मेरा बच्चा है और मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मैं भगवान से उसके लिए प्रार्थना करूँ और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपका बच्चा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। इसमें प्लीज़ की आवश्यकता नहीं, कभी ऐसा मतलब अलग ना समझिएगा मुझे अपने से। नेक्स्ट कमेंट है
दिया राधिका लिख रही है, राधे राधे, लड्डू गोपाल के कपड़े या युगल जोड़ी के वस्त्र धोकर पहना सकते हैं? फिर नहीं, एकादशी के दिन न्यू श्रृंगार करके उसी दिन इनका वस्त्र धो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल धो सकते हैं, बिल्कुल धुल के दूसरे वस्त्र पहना सकते हैं, धुल के वही वस्त्र पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और धुलने का समय ना हो तो गंगा जल छिड़क कर भी पहना सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है पूजा का, राधे राधे दीदी, अगर हम कहीं 5-6 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो क्या हम लड्डू गोपाल को घर में अकेला छोड़कर जा सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। हाँ जी, जा सकते हैं, पूरी विधि अपलोड है, चेक कर लीजिएगा। शीला का नेक्स्ट कमेंट है, दीदी माँ दुर्गा का मासिक दुर्गाष्टमी व्रत कैसे करें, प्लीज़ विधि बताएं। जी, कोशिश करूँगी विधि शूट करके शेयर कर दूँ। नेक्स्ट कमेंट है रीता का, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मुझे ये पूछना था कि हमारे यहाँ लहसुन प्याज खाते हैं, क्या मैं लड्डू गोपाल रख सकती हूँ? हाँ जी, रख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है रिया का, लिख रही है, मुझे आपकी तरह ही मरगज की शिवलिंग लेनी है, आई एम फ्रॉम कोलकाता, यहाँ नहीं मिल रहा, क्या मरगज के शिवलिंग मरगज मंगवाने के ऑनलाइन या और कोई ऑप्शन है? आपके यहाँ नहीं मिलता, आपके यहाँ बिल्कुल मिल जाएगा। मैं बता रही कहाँ मिलेगा। आपके यहाँ जहाँ स्टोन की शॉप होगी, इस टाइप के जो स्टोन मिलते हैं, वहाँ आप एक बार ट्राई कर लीजिए, बिल्कुल इजीली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मंदिर की शॉप पर नहीं मिलेगा, जहाँ पे भगवान जी मिलते हैं, जहाँ पे पूजन की सामग्री मिलती है, वहाँ नहीं मिलेंगे। जहाँ पे इस टाइप के रतन वगैरह मिलते हैं ना, स्टोन शॉप जो होती है, वहाँ मिल जाएंगे। आप एक बार ट्राई करिएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप मुझे बताइएगा, मैं सर्च करके देख लूँगी। अगर फिर भी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं मिली, तो मैं बनारस जाती रहती हूँ, आप मुझे बताइएगा, मैं वहाँ से ला के आपको कोरियर कर दूँगी। आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, मैं हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट कमेंट है इंदु का, लिख रही है, राधे कृष्ण की मूर्ति कहाँ से ली है दीदी? वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लें उसे। नेक्स्ट कमेंट है हरि नाम का, लिख रहे हैं, राधे राधे आंटी, प्लीज़ मेरे सवाल को क्लियर करें, क्या लड्डू गोपाल के साथ बाल राधा रानी ज़रूरी है? ज़रूरी कुछ भी नहीं है, जो उपलब्ध हैं उनकी सेवा करें, ज़रूरी कुछ भी नहीं है। ज़रूरी तो ऐसा भी नहीं, ये ज़रूरी ही है। आपके पास जो क्षमता है, जो सेवा है, जो उपलब्धता है, उसमें रह के आप अपना काम करें। नेक्स्ट कमेंट है दक्ष का, लिख रहे हैं, दीदी देवी राधा के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जन्माष्टमी के करीब मैंने डाला है वीडियो, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है चिन्मय पटनायक का, बाप रे बहुत बड़ा कमेंट है ये सो चलिए देखते हैं। श्रेया दीदी, शंकर चतुर्थी का व्रत क्या दिन? हमारा उड़ीसा में समय में बड़ों से देखिए ऐसा है, इसका रिप्लाई मैं इसी के अंदर दे दूँगी, क्योंकि अगर इसे कंप्लीट रीड किया तो 5-6 मिनट चले जाएंगे। सो काफ़ी लंबा कमेंट है, और वैसे भी जब तक अभी तो देर हो चुकी है, अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, कोई बात नहीं, मैं इसका रिप्लाई लेकिन इसी कमेंट में कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसे मैं पूरा रीड नहीं कर सकती। नेक्स्ट कमेंट है विंदास गर्ल का, लिख रही हैं, अगर घर में भगवान की फ़ोटो का फ्रेम लूज़ हो जाए तो साइड से फ्रेम टूट जाए तो क्या करें? और अगर न्यू फ़ोटो लाना है तो कब लाएं? क्या फ़ोटो लाने की कोई प्रोसेस है? नहीं जी, कोई प्रोसेस नहीं, जब आपका मन हो तब आप लेकर आएँ। भगवान जिस घड़ी में घर आते हैं वो घड़ी अपने आप शुभ हो जाती है। पुराना फ्रेम अगर लूज़ हो गया आप उसे टाइट करवा सकते हैं, टूट गया है आप चेंज करवा सकते हैं, जो आप करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और नेक्स्ट कमेंट है कीर्ति का, लिख रही है, मेरे ये क्वेश्चन है कि आपकी दिनचर्या में ऐसा कौन सा काम है जिससे आपको सुबह ज़्यादा खुशी होती है, सबसे ज़्यादा खुशी होती है? सच बताना, मेरी दिनचर्या में ऐसा कौन सा काम है जिसे करके मुझे बहुत खुशी होती है? सो देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पता नहीं आप लोग यकीन करेंगे नहीं करेंगे अगर घर फैला है तो अगर मैं उसको समेट देती हूँ ना, तो ये मेरी दिनचर्या का ऐसा काम होता है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। देखिए पूजा में करते हो, अब कुछ लोग कहेंगे दीदी आपने ये क्यों नहीं बोला कि पूजा करके ज़्यादा खुशी होती है? पूजा करके खुशी नहीं होती है, पूजा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम बहुत खुश हो जाते हैं। पूजा जो है ना वो अंतर आत्मा की शांति के लिए है, ये मेरे अपने मन की शांति के लिए है। और खुशी की अगर बात करें तो अगर मेरा घर फैला है, अगर मैंने उसको समेट लिया या कोई काम मेरा समय पे हो गया ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी का काम कोई होता ही नहीं है। तो जैसे कि आज मैं बैठी हूँ सोच रही हूँ कल ये काम करना है, और कल फाइनली अगर मैंने उस काम को पूरा कर लिया तो मुझे बहुत खुशी होती है। कहीं वो थोड़ा बहुत रुक जाता है ना तो मेरे मन में खटकता रहता है, यार ये रह गया, यार ये रह गया, इसको कर लेते हैं, यार ये कर लेते हैं, यार ये अभी हो जाता। तो बस ऐसा चलता रहता है मेरे
मेरे साथ। नेक्स्ट कमेंट है विशाल का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, आप कैसे हैं दीदी? मुझे ये पूछना था कि गणेश जी को कौन से दिन समर्पित है, मंगलवार या बुधवार? बुधवार। नेक्स्ट कमेंट है यश का, दीदी आपके साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट कमेंट है अंजू का, लिख रहे हैं हेलो दीदी कैसे हो? मेरे सवाल है कि जब सुबह शाम जब पूजा करना बैठते हैं तो कैसे करें? मीन्स मैं गीता पढ़ती हूँ, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, और क्या जब करना चाहिए और कैसे शुरू करूं? पता करें पहले आप कि आपके इष्ट देव कौन हैं, उनका जप शुरू करिए। किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, क्यों आप जप कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है, सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करिए, फिर जो है वो सब ठीक हो जाता है। और दैनिक पूजा की विधि अपलोड है, आप उसे चेक कर लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है शिव का, लिख रहे हैं दीदी मैं एक स्टूडेंट हूँ और वर्किंग भी हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहता हूँ और श्री युगल सरकार की भी, तो कैसे करूं? और हाँ, क्या हम घर में 2 युगल सरकार ला सकते हैं, एक छोटे और एक बड़े? भाई देखिए, जब हमें युगल सरकार की ही सेवा करनी है तो ज़्यादा बेहतर है आप एक ही की कर लीजिए। एक की करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समर्पित होकर कर पाएंगे। 2 रखेंगे तो आप यहाँ भी फंसे रहेंगे, वहाँ भी फंसे रहेंगे, हो सकता है आपका मन भी विचलित हो जाए। फिर भी आप 2 की करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है मनीषा का, लिख रही है राधे राधे दीदी, पशुपतिनाथ जी के व्रत और विधि बताएं। 5वीं व्रत में उद्यापन करें या छठे सोमवार में? जी कोशिश करके डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का, मैम मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में व्यस्त रहती हूँ और ऊपर से अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही हूँ लड्डू गोपाल जी की, क्या करें प्लीज़ बताएं। अपने टाइम टेबल को ठीक करिए। आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो टाइम टेबल की है, समय की नहीं, सिर्फ टाइम टेबल के। टाइम टेबल ठीक करिए, ये भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है किरण का, लिख रही है किरण संधू का, लिख रही है दीदी बसंत पंचमी पे कौन सा भगवान की पूजा की जाती है? माँ सरस्वती की। नेक्स्ट कमेंट है गुरुदेव का, राधे राधे दीदी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे से बात किया। मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ। मेरा नाम श्री राधा तिवारी है। आप मेरे लिए मेरी बड़ी दीदी हैं, ठीक है ना दी? आप मेरी एक हेल्प करो प्लीज़ प्लीज़। बात यह है कि मैं एकादशी का व्रत किया था, अब उनका उद्यापन होने वाला है, जिसमें मेरा गुरुदेव आ गई। मेरे लिए सब दुखा की बात है कि उनका मेरे घर के कुछ लोग पसंद नहीं करते। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने गुरुदेव का ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ, उनको बहुत मानती हूँ दी। मैं क्या करूँ? प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करो। देखिए, अगर कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा है, ये उसकी व्यक्तिगत पसंद की बात है। इसमें आप, मैं या कोई तीसरा पर्सन कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई किसी को पसंद कर रहा है या कोई किसी को नहीं भी पसंद कर रहा है तो ये उसकी अपनी व्यक्तिगत पसंद की बात है। आप इसमें अपने दिल पर ना लें। भाई आप तो उनका सम्मान करते हैं ना, बड़ी चीज़ तो ये है ना। जब आप सम्मान करते हैं तो दुनियादारी क्या करती है, इससे आपका कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगी भाई बकाए के आप देख लें। सो नेक्स्ट कमेंट है प्यारी राधा का, दी शिवरात्रि जो है महीने में आती है उसका नियम बताएं। शिवरात्रि हर महीने में आती है, संक्रांति भी हर महीने में आती है, कोशिश करके वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो नेक्स्ट कमेंट है वेडिंग वाइब्स का, लिख रही हैं दी जैसे बांके बिहारी मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि जो भी भक्त की नज़र बिहारी जी से मिल जाए तो बिहारी जी उनके साथ चले जाते हैं, तो गोस्वामी सब तो उनके इतने श्रृंगार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब उनकी नज़र नहीं मिलती होगी। ये मान्यता नहीं है, ये घटना है, इसे घटना कहा जाता है, ये मान्यता नहीं है। और जब उनकी नज़रें मिलती है, वो तो खुद ही उनके साथ रहते हैं, तो बिहारी जी कहाँ चले जाएंगे? जो गोस्वामी हैं वो मंदिर में ही तो रहते हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे उनके साथ? तो ये है। नेक्स्ट कमेंट है लाडली लाल की जय, ऑनियन गार्लिक का खाना बना रहा है घर में, तो गोपाल जी की सेवा कैसे करें? आराम से करें, वीडियो अपलोड है, चेक कर लें। नेक्स्ट कमेंट है 2632 तेजस्वी का, लिख रहे हैं आंटी ये कैसी है मिल आईडी है, इस आईडी का नाम है इनका। लिख रहे हैं आंटी मेरे घर में प्रसाद शिवलिंग बहुत कालापन छोड़ा है, इसके लिए क्या करें? एंड क्या हम सर्दी
ठंड में शिवलिंग जी पे थोड़ा गर्म पानी से अभिषेक कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है यश का हमारा पोंछ उंगलियों किस किस बास होता है। मैं आपका कमेंट ही नहीं समझ पा रही, आप इसे ठीक से लिखिए तो मैं शायद पढ़ लूँ। नेक्स्ट कमेंट है मोनू का, लिख रहे दी आप गोपाल जी का भोग में कौन सा नमक यूज़ करते हैं। हम घर में भी और लड्डू गोपाल के भोग में भी सेंधे नमक का प्रयोग करते हैं। तो घर में भी उसी को जो है यूज़ कर रहे हैं आजकल, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा ना काफ़ी देर बैठे बैठे ना पैर में बहुत जोर का दर्द हो जाता है। नेक्स्ट कमेंट है वंदना का, लिख रहे हैं दीदी घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, कोई उपाय बताएं। देखिए उपाय में तो मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। ईश्वर ने जो रच रखा है वो होकर रहेगा। सो उपाय के चक्कर में ना मैं पढ़ती हूँ ना मैं किसी को राय देती हूँ। उपाय के वजह चक्कर में ना पड़े, ईश्वर पर भरोसा रखें। जब होना होगा तो ज़रूर होगा, उसका एक निश्चित समय होगा, निश्चित स्थान होगा और वो उस निश्चित समय स्थान पर होकर ही रहेगा। भगवान पर भरोसा रखिए, उपाय पर नहीं। उपाय तो आपको लूट लेगा, उपाय के नाम पर तो लोग आपको लूट ले जाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे। भगवान पर विश्वास रखिए, सब हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है मयंक का, लिख रहे हैं दीदी आप मार्बल की मूर्ति कहाँ से मंगवाती हो। कहाँ से मंगवाती हो, मैंने तो एक ही राधा कृष्ण जी मंगवाए हैं, उनकी डिटेल वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है प्यारी राधा का, दी मैं सिर्फ 2 टाइम ही भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल को सूखी चीज़ों का। जी कोई बात नहीं, जो उपलब्ध है वो लगाइए। नेक्स्ट कमेंट है पुष्कर का, लिख रहे हैं दी दुर्गा जी को दूबा क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, क्या देवी जी को चंदन लगा सकते हैं। देवी जी को सिर्फ देवी चंदन लगाते हैं और दूसरा चंदन नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है देव कृष्ण का, लिख रहे हैं आंटी प्लीज़ कुछ लोग आपसे थोड़ी नेगेटिविटी वे में बात कर रहे हैं, प्लीज़ उन पर ध्यान ना दें। कभी ध्यान नहीं देती मैं। नेगेटिव लोगों को तो चिन्हित करके मैं उनसे 2000 कदम की दूरी तय कर लेती हूँ, क्योंकि वो अगर नेगेटिव हैं तो धीरे धीरे वो आपके दिमाग में भी नेगेटिविटी भर ही देंगे। आप चाहकर भी उनसे नहीं बच सकते, उससे ज़्यादा बेहतर है उन पर ध्यान ही मत दो। मैं भी नहीं देती, आप भी मत दीजिए। नेक्स्ट कमेंट है क्रिएटिविटी का, लिख रही है दीदी मुझे ये बताएं कि अगर लड्डू गोपाल का स्नान में थंब यूज़ नहीं होता तो बाकी कामों में हो सकता है। बाकी कामों में जैसे मैं समझ नहीं पाई, स्नान में नहीं होता तो मैं समझ रही हूँ, बाकी कामों में जैसे कि तो उसे मैं नहीं समझ पाई, उसे क्लियर करिएगा तो मैं देखूंगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है निशिता का, लिख रही हैं दीदी मेरे बच्चे 16 अगस्त 2021 को हुआ है, उस टाइम शनि की महादशा चल रही थी, उस टाइम हुआ है, क्या करें जब से हुआ है उसे कुछ ना कुछ तबीयत खराब रहती है, इस टाइम भी उसे हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। देखिए शनि की महादशा चल रही थी ये अलग चीज़ है, पर्सनली उस पर चल रही थी ये अलग चीज़ है। आप उसकी डेट ऑफ बर्थ ले लें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिल के पहले उसकी जन्म कुंडली बनवाइए, फिर देखिए कि उसकी ग्रह दशा क्या है। उस समय महादशा चल रही थी, इससे उस बच्चे का कोई संबंध नहीं है। डेट ऑफ बर्थ निकलवा के उसकी कुंडली बनवाइए और फिर जाके किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से उसको विचार करवाइए, आपको खुद पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। कोई महादशा चले इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो मेरे ऊपर भी चल रही हो, किसी दूसरे पर्सन भी चल रही हो, किसी तीसरे पर भी चल रही हो, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है हिंदुत्व का, हिंदुत्व माय हार्ड एंड स्लो सोल, लिख रहे हैं पहले मैं बहुत पूजा पाठ करता था पर अब कुछ महीनों से बिल्कुल मन नहीं कर रहा पूजा करने का, मैं क्या करूं। शुरू करिए, पूजा शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा शुरू करिए, बहुत मत करिए। जो आपने लिखा ना बहुत करता था, बहुत मत करिए, थोड़ा सा शुरू करिए, देखिए अपने आप मन लग जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है संगीता का, दी आप घर की साफ सफाई कब करते हो। कब आपने पहले बताया था कि सुबह की पूजा करने के बाद आप लड्डू गोपाल को नीचे अपने साथ ले जाते हो और नाश्ते की तैयारी करते हो, क्या पूजा से पहले सफाई कर लेते हो। जी बता पाना आप लोगों के लिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मैं समझा ही नहीं पाऊंगी। सो कभी कोशिश करूंगी इस पर डिटेल में अलग से वीडियो बना दूं, एक सेपरेट वीडियो अलग से शूट कर दूं। ओके सो नेक्स्ट कमेंट है निमिषा ब्लॉगर का, राधे राधे दीदी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने नहाने को मना किया है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूं। घर में और कोई नहीं है सेवा करने के लिए, क्या मैं
कपड़े बदलकर उनकी सेवा कर सकती हूँ। अगर स्नान नहीं किया है, आप बीमार हैं, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, और जब हम दवाइयाँ लेते हैं तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, तमाम प्रकार की नकारात्मक एनर्जी हमारे शरीर से निकलती है। ऐसे में ईश्वर को स्पर्श ना करें। आप जब भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर बाद अपने जो है वो मेडिकल कंडीशन आपकी ठीक हो तो उसके बाद पुनः सेवा शुरू करें। नेक्स्ट कमेंट है निशु क्रिएशन का, लिख रही है दीदी मेरे नेबर लोग सूखी तुलसी माता को फेंक दिया था, उनको लेकर आई हूँ कृष्ण भगवान के चढ़ाने लगाने के लिए। यह गलत तो नहीं है? नहीं जी, गलत नहीं है, आपने ठीक किया। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है माँ दुर्गा का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी एंड जीजू, कैसे हैं आप लोग? जी हम लोग ठीक हैं। दीदी मेरा ये सवाल है कि आजकल लोग राधा कृष्ण जी को एंड लड्डू गोपाल जी को महाशिवरात्रि में कृष्ण जी, शिव जी एंड राधा जी को माता पार्वती बना रहे हैं, नवरात्रि में लड्डू गोपाल जी को माता रानी बना देते हैं। मार्केट में भी इन सब का ड्रेस भी मिलती है। क्या हम धर्म ग्रंथ की सबकी अनुमति देते हैं? अब मैं लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं भाई, लोगों की तो अब इस पर मैं कमेंट करूँगी ना तो एकदम से आग ही लग जानी है। सो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी। खैर जो भी है मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, छोड़ दीजिए इसको यहीं छोड़ दीजिए। बस हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये हमें अपनी अंतरात्मा में खुद से पूछना चाहिए। बकाया कि दैट्स इट क्लियर, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सो दोस्तों कमेंट हैं बहुत सारे, चलिए हम 10-12 कमेंट और रह गए, फटाफट इन्हें ले लेते हैं और इस संडे कमेंट बॉक्स को एंड करते हैं। सो नेक्स्ट कमेंट जो है वो है मेडिकेशन गुरु का, लिख रहे हैं दीदी और जीजू कैसे हो? दीदी क्या संकट चौथ का व्रत सभी कर सकते हैं? और अभी माघ मास चल रहा है तो गीता जी के पाठ कर सकते हैं? हाँ जी, गीता का पाठ कर सकते हैं। संकट चौथ का व्रत तो निकल गया, अगली साल बात करेंगे। और नेक्स्ट कमेंट है ऑल एडिज का, लिख रहे हैं राधे राधे दी, ये मेरा बेटे का नाम पे आईडी छोटा है, पता नहीं क्या क्या नाम रखता है। दी मुझे ये पूछना था, तुलसी माता को रोज़ भोग लगाना चाहिए? हाँ जी, रोज़ भोग लगा सकते हैं। और बच्चों को तो कुछ भी मत कहिए, बच्चे तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। आखिर बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हम और आप करेंगे? सो बच्चों की तुम है, उनको करने दीजिए। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का, लिख रहे हैं हमारा सवाल यह है दीदी, हम औरतों को रोज़ बालों को धुलना ज़रूरी है? पूजा करते हैं तो तभी बोलते हैं, सभी बोलते हैं आप पति के साथ रहती हो और पूजा करती हो तो रोज़ सिर धुलकर आप समझा जाना। दीदी मैं क्या पूछना चाहती हूँ, नहीं जी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, गंगा जल का छींटा लगा के भी आप अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं, ठीक ना। और रोज़ रोज़ तो पति के साथ तो सोते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं ना रोज़ रोज़ वो सब होता ही हो। नेक्स्ट कमेंट कैसे कैसे लोग हैं, आप लोगों की बातों में ध्यान मत दिया करिए, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लोग बहुत बदमाश होते हैं। नेक्स्ट कमेंट है जो मन में आए, ये इनका नाम है, जो मन में आए, ये सही है, जो मन में आए। और आपने बारे में, जीजू के बारे में थोड़ी खूबियाँ बताएं। कोई खूबी नहीं है भैया, हम लोग बहुत साधारण लोग हैं, कोई विशेष खूबी नहीं है, मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं, दुखी होना हमें आता नहीं है। सो कोई विशेष खूबी जो है वो मुझ में और आपके जीजा जी में नहीं है। आपके जीजा जी में बहुत सारी खूबियाँ हैं। वो एक ऐसे पर्सन है, मैं ऐसे कहूँगी तो आप कहेंगे आपके तो पति हैं इसलिए तारीफ़ करेंगी। वैसे ही मैं ऐसे कह देती हूँ इन शॉर्ट कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ईश्वर करे कि सबको ऐसा पति मिले, ये मैं ज़रूर कहूँगी। मैंने अपने पूरे जीवन में ना अपने लिए उनके मुंह से कभी ना नहीं सुना है किसी चीज़ के लिए, चाहे जो हो XYZ, ठीक ना। सो नेक्स्ट कमेंट है आशु का, आप अपना लड्डू गोपाल कहाँ से ली थी? लड्डू गोपाल ली ही नहीं थी मैं, डिटेल वीडियो अपलोड है, चेक कर लें। नेक्स्ट कमेंट है अर्जुन का, दीदी मैं 14 साल का हूँ, हमारे घर युगल सरकार कब आएंगे? 3 साल हो गए, जब उन्हें आना होगा आ जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस इंतज़ार करिए। नेक्स्ट कमेंट है मुस्कान का, दीदी राधे राधे, मेरे विग्रह खंडित हो गए हैं, उनको कब कैसे प्रवाहित करने के साथ क्या करूं ये बताएं। डिटेल वीडियो अपलोड है लक्ष्मी विष्णु जी वाले वीडियो में, आप चेक कर लें। नेक्स्ट कमेंट है अनुराग का, हेलो जी, हाय, आप क्या यूट्यूब पे जो अंश ज़िंदगी चैनल पे आंटी आती हैं उनकी जानती हैं? वो भी प्रयागराज से? नहीं जी मैं नहीं जानती हूँ, आई एम रियली सॉरी। इनफैक्ट जो हमारा फ़ोन है इससे तो मैं यूट्यूब देख भी नहीं सकती, सो मैं नहीं जानती हूँ, आई एम रियली सॉरी। हो सकता है प्रयागराज से हो, प्रयागराज से बहुत सारे लोग हैं। नेक्स्ट कमेंट है आशीष का, लिख रहे हैं हेलो मैम राधे राधे, कैसे हैं आप? जी हम लोग एकदम बढ़िया हैं मैम। मेरा क्वेश्चन है कि क्या बसंत पंचमी पे सरस्वती माता को ला सकते हैं घर? हाँ तो
पल आप बताएं कि पूजा कैसे करें, प्लीज़ आप गाइड करें। देखिए सारी वीडियो जो है वो बसंत पंचमी से रिलेटेड अपलोड है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आप बसंत पंचमी पे देवी जी को घर ला सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। सभी डिटेल वीडियो जो है मैंने 2-3 साल की, 2 साल की जो भी हैं वो अपलोड है, आप एक बार चेक करिएगा। बकाया कि आगामी समय में नई वीडियो और आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है नम्रता का, दीदी आप हमें ये बताएं कि क्या राधा कृष्ण की शादी हुई है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हो रही है। सोसाइटी में बहुत कुछ हो रहा है आजकल, लोग अपने आप को ही भगवान समझ के भगवान की शादी करा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर मैं राधा कृष्ण जी का कन्यादान करवा दूं तो इस रिश्ते से तो फिर मैं राधा जी की जो है वो माता पिता हो गई, है ना। तो सोसाइटी बहुत कुछ हो रहा है, सोसाइटी को छोड़िए आप, ये कलयुग है और कलयुग में बहुत कुछ हो रहा है। नेक्स्ट कमेंट है मित्रा का, लिख रहे हैं दीदी ये पूछना था कि पूजा करने वाला परेशान रहता है और ना करने वाला सुखी रहता है। जी ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पूजा करने वाला ज़्यादा प्रसन्न रहता है क्योंकि उसके कर्म अच्छे होते हैं, उसका विवेक बुद्धि दिमाग अच्छा होता है। जो नहीं करता है अगर वो कुछ पल के लिए तो अच्छा दिख सकता है, सदैव नहीं, जीवन भर के लिए नहीं। नेक्स्ट कमेंट है गौरी नंदन का, इनका बहुत सारे कमेंट हैं। ये लिख रहे हैं दी मैंने आपको पिछले साल बताया था कि मेरे नाना नानी का स्वर्गवास हो गया है, मेरा मामी के सपने में वो बार बार आते हैं, तो ऐसे में क्या करें। देखिए सपने में आते हैं, क्या कहते हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या मतलब बात कह रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट कमेंट है आशु का, मेरा यह सवाल है कि दीदी आप कभी प्रयागराज आई हैं। अरे भैया मेरा ससुराल है प्रयागराज प्रयागराज मेरा ससुराल, मेरे हस्बैंड वहीं पैदा हुए हैं। सो आना तो बहुत दूर की बात है, मेरा ससुराल वही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहीं की रहने वाली हूँ मैं। तो दोस्तों कमेंट आ गया, काफ़ी स्लाइड डाउन हो गया नीचे की तरफ। चलिए मैं फटाफट देख लेती हूँ, थोड़े से कमेंट बचे हैं बस, लास्ट ही है एकदम से। चलिए तो प्रयागराज में आई हूँ, ठीक ना, चूँकि प्रयागराज मेरा ससुराल है। नेक्स्ट कमेंट है मोनू का, दीदी हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं पर हम टाइम से भोग नहीं लगा पाते हैं, बस 2 टाइम लगा पाते हैं, क्या करूँ। कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना करिए, आगे चल के ईश्वर आपको और क्षमता देगा, आपकी भक्ति और मजबूत होगी और आप इससे भी ज़्यादा कर लेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे दीदी मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा। नेक्स्ट कमेंट जो है इनका आईडी ही का नाम है राधे 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 दी मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा 10 या 11 बजे हो पाती है, मुझे पता है कि ये सही नहीं है पर जल्दी कैसे करूं, सुबह उतनी ही 7 बजे हूँ, आपकी तरीका बताओ कि मैं क्या करूं। जी मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो शेयर कर दूं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि मैं जल्दी कैसे उठूँ, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है वची एंड स्वची शो का, लिख रही वाची एंड स्वाची सो का लिख रही है, हो सकता है नाम थोड़ा सा गलत अनाउंस हो रहा है, आई एम रियली सॉरी। दी हम भी BNS के हैं, बनारस के हैं और चूड़ा मटर तो इतना पसंद है कि बता नहीं सकते, एकदम दिल में आग लगा दी आपने इस समय। आपका मंदिर में जो महादेव का लोटस पे रखा है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो कहाँ से मिलेगा। मैंने उसे अमेज़ॉन ऑनलाइन लिया था, अमेज़ॉन ऐप से, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो भी अपलोड है डिटेल में, उसे देख लीजिएगा। जन्माष्टमी के करीब मैंने शेयर की थी। और चूड़ा मटर, ओहो हो चूड़ा मटर तो चूड़ा ही मटर है, क्या करें, और याद आ जाती है मुझे। नेक्स्ट कमेंट है, हाँ मैं थोड़ा सा फूडी टाइप की हूँ। नेक्स्ट कमेंट है जो मन में आए, इनका कमेंट दोबारा से है, जो मन में आए। तो देखिए दीदी आप अपने राधा कृष्ण जी की शादी क्यों नहीं करवाते। मेरा मन, जो मन में आए नहीं करेंगे मेरा मन नहीं करेंगे आपकी आईडी का नाम बहुत सही है। नेक्स्ट कमेंट है शिवा का, हम भगवान की भक्ति में उदय समर्पित कैसे हों। देखिए भगवान की भक्ति में समर्पित नहीं हुआ जाता, ईश्वर खुद ही समर्पित कर लेते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे नहीं सोना पुराना होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है, बस वैसा ही होता है। धीरे धीरे आप समय दीजिए, अपने आप समाहित हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट कमेंट है राखी का, दीदी सर्दी में मेरे लड्डू गोपाल ठंडे हो जाते हैं, इसका क्या करूं। नीचे गर्म कपड़ा बिछाएं, ऊपर से उन्हें कपड़ा गर्म ओढ़ाएं, 2-4 लेयरिंग करके रखें और गर्म ब्लोवर या हीटर या अंगीठी जो भी उपलब्ध है उसको जलाकर आप थोड़ी सी उन्हें गर्माहट दें। नेक्स्ट कमेंट है उन्नति का, लिख रही हैं राधे राधे दीदी। जी राधे राधे दीदी मैं 15 साल की हूँ और लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है और पापा रात को 2 बजे काम से आते हैं, हम लोग 3 बजे सोते हैं और 10 बजे उठते हैं और मेरी मम्मी सुबह नहाकर प्रसाद नहीं बना सकती। और दीदी मैं पीरियड अभी ना
आना चालू हुआ है। 10 महीने, कभी कभी 2 बार 5 दिन के लिए आते हैं। 10 दिन महीने में सेवा ना करें तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि पापा का पूजा में मैं नहीं लगता, मैं नहीं लगता और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। आप ही बताओ क्या करें। आप थोड़ा सा और समय दीजिए, ऐसा करिए आप 2-3 साल का समय दीजिए, थोड़ा सा समय बीतने दीजिए, आप मैच्योर हो जाएंगे तो आपको खुद ही सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक ना। नेक्स्ट कमेंट है रेहान मीना का, लिख रहे हैं दी आपका नाम श्रेया है, ठीक है, लेकिन जीजू का क्या नाम है? क्योंकि जीजू का नाम मैं लेती नहीं हूँ मैं उनका नाम नहीं लेती। तो नेक्स्ट कमेंट है श्वेता का, लिख रही है दीदी आप मेरी फैमिली ही हो, इसलिए मैं आप ले जाना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं। अभी मैं अनमैरिड हूँ, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने का बहुत मन है। मैं क्या बार लड्डू गोपाल को सपने में भी देखा है। मेरी मम्मी कहती हैं कि शादी के बाद लड्डू गोपाल रखना, क्योंकि पता नहीं वहाँ की फैमिली अलाउड करेगी या नहीं। मुझे उनकी सेवा करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। देखिए, आपका अगर सेवा करने का मन करता है, आप एक फ़ोटो रख लीजिए, फ़ोटो के द्वारा उनकी सेवा करिए। आपकी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, मम्मी की बात मानिए, एकदम सही बात कह रही हैं वो। नेक्स्ट कमेंट है अर्नव्या का, लिख रही है दीदी मुझे रोज़ पुष्प नहीं मिल पाता है, तो मैं क्या करूँ सकता हूँ? तो मार्केट में मिलता है, 5-10 रुपये का फूल आता है, ले लिया करिए, अगर मान लीजिए घर के गार्डन में नहीं मिलता है तो। नेक्स्ट कमेंट है राधे राधे का, हेलो मैम, राधे राधे मैम, मुझे आपसे पूछना था कि मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल जी की, एक 0 नंबर के हैं और एक 7 नंबर के हैं। उन दोनों की सेवा मेरे घर में ही करती हूँ, लेकिन मैम पीरियड में मैं सेवा नहीं कर सकती और फैमिली में कोई करता नहीं है, तो मैं क्या करूं? डिटेल वीडियो अपलोड है, प्लीज़ आप उसे एक बार चेक कर लिए। जिनको ये डाउट है पीरियड में सेवा कैसे करें, डिटेल वीडियो अपलोड है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ 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 आप उसे एक बार चेक करिए। नेक्स्ट कमेंट है श्याम दीवानी रीति का, दीदी मेरे को टाइम नहीं मिलता, घर का सारा काम अकेले करती हूँ, लड्डू गोपाल को 10 बजे नहला पाती हूँ, क्या ये गलत है? हाँ जी, ये बिल्कुल गलत है और टाइम बिल्कुल मिलेगा। आप अपने टाइम टेबल को ठीक करिए। घर का सारा काम अकेले मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में हाउस हेल्पर लगे, मैं भी अकेले सारा काम करती हूँ। और बहुत बड़ा घर है, साफ़ सफाई, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन, लॉन्ड्री, ये वो तमाम इमका ढिमका लिमका सब अकेले करना पड़ता है। लेकिन टाइम टेबल को सेट करिए, उसमें देखिए वीडियो भी बनानी होती है। अब देखिए पिछले 46 मिनट से तो यहीं बैठ के गप्पे हाँक रही हूँ, तो टाइम टेबल सेट करिए, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है प्रभु भक्ति का, दीदी माला से जब कैसे करते हैं, डिटेल वीडियो अपलोड है, चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है यश का, आपने मेरे साथ एक बार कमेंट बात की थी, मुझे तो बहुत आनंद हुआ था, फिर से बात कीजिए प्लीज़। देखिए, मैं एक गृहस्थ आश्रम में रहती हूँ, मेरे पास जितना समय होता है मैं उतना समय आप लोगों को देती हूँ, फिर मुझे पूजा करनी होती है, मेरे पति भी हैं, घर के काम भी हैं। सो इस तरीके से बैठ के गॉसिप कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, कोई ज़रूरी बात होती है तो मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन वैसे आप सोचिए गॉसिप करना वो नहीं हो पाता, मैं संभव भी नहीं है मेरे लिए। नेक्स्ट कमेंट है स्टार विद सावन, लिख रहे हैं श्री रति के दिन क्या हम शिवरात्रि लिखना चाह रहे हैं क्या? गलत लिखा हुआ। श्री रति के दिन क्या हम 2 कलश रख कर माता पार्वती और शिव जी का विवाह करा सकते हैं? और क्या क्या कहते, मुझे किसी ने बोला कि तुम एक कलश के नारियल को वहीं और येलो वस्त्र बांध कर रखना। शिवरात्रि की, आपके इस कमेंट का मैं जवाब देती सीधा सा, शिवरात्रि की पूजा की डिटेल वीडियो अपलोड है, आप उसे चेक करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट कमेंट है ये स्वाति का, लिख रही हैं राधे राधे जी, एकादशी कब से स्टार्ट करना चाहिए फिर फॉर मैरिड वुमेन, और क्या घर एकादशी निर्जला रहना है या फलहार रख सकते हैं, प्लीज़ बताएं। एकादशी का व्रत आप कभी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और निर्जला एकादशी का व्रत सिर्फ एक ही रखा जाता है। बकाया की एकादशी में आप भोजन ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। भोजन मीन्स कुट्टू उट्टू का आटा ले सकते हैं, भोजन मीन्स दाल चावल सब्जी रोटी नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ें जो है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने मुझसे पूछा दीदी आप लोग वैक्सीनेट हो गए? हाँ जी, वैक्सीनेट हो गए हैं। आपके जीजा जी फुल्ली वैक्सीनेट हो गए, मेरा अभी रह गया है।
एक डोज रह गया है, ठीक ना। तो और कुछ लोगों के कमेंट थे जिन्हें मैं थोड़ा सा इस तरीके से क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं नाम भूल जाती हूँ, पढ़ लेती हूँ, मेरे दिमाग में रहते कि दीदी आपने अंगूठे में 2 सोने के छल्ले हैं या दोनों चांदी के हैं। नहीं जी, आप देखिए, एक चांदी का है और एक सोने का। ये लेफ्ट हैंड में जो है वो सोने का है और ये राइट हैंड में चांदी का है, ठीक ना। तो अलग अलग 2 छल्ले हैं। नेक्स्ट कमेंट किसी का एक ये भी था मेरे पास कि दीदी जी आप जो है घर के सारे काम करती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, वीडियो भी बनाती हैं, अपने लिए फिर समय कैसे निकालती हैं? मुझे अपने लिए समय निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा काम बस जो खाली समय में रहता है वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद कुछ थोड़ा सा समय रहता है तो अपनी स्किन केयर पे ध्यान दे लेती हूँ, बस इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। चूँकि मैं गॉसिप नहीं करती हूँ, बस ऐसे आप सोचिए बाहर खड़े होके किसी के घर जाके या किसी को अपने घर बुला के गॉसिप कर लूँ, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ संडे कमेंट बॉक्स का पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे हो गया है कोल्ड, सो अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कोल्ड हो गया है, कोल्ड होता ही रहता है। सो थोड़ा सा बीमार तो हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। सो संडे कमेंट बॉक्स की ज़बरदस्त शुरुआत हुई है और ये वीडियो देखिए पार्ट 2 जो है वो हो गया है 50 मिनट का। सो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलें और नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स के लिए तैयार रहें। सो मैं सैटरडे को ही पोस्ट शेयर कर देती हूँ, इनफैक्ट फ्राइडे को ही कर देती हूँ। सो आपके जो भी सवाल हैं आप कम्युनिटी टैब में उसी पोस्ट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में आप सभी के कमेंट के रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।